बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह मुकर्रम बुजुर्ग और अल्लाह ताला के वली थे, जिनका दौर छठी सदी हिजरी बताया जाता है। उन्होंने अशआर की शक्ल में मुस्तकबिल की जो तस्वीर दिखाई है, उसकी इब्तिदा दोनों सदियों के करीबन निसफ में हुई, जिनकी तकमील का हिस्सा 2 अशरों से ज्यादा है। उसका इजहार खुद उन्होंने अपने ही शेरों में किया है। वली का मकाम क्या है, हम कोई आलम दीन तो नहीं, ताहम बुजुर्गों की तहरीरों और अक़वाल से पता चलता है कि नबी के बाद वली बुलंद मकाम का हामिल होता है। वली की अपने मौला से कुर्बत का अंदाजा मौलाना जलालुद्दीन रूमी के इस शेर से बखूबी हो जाता है। लोहे महफूज औलिया किराम के सामने होती है और उसमें जो कुछ महफूज है वो गलती से बिल्कुल पाक है। हम सबको इल्म है कि लोह महफूज क्या है। ये वो लोह है जिसमें उस जात रब्बानी की तरफ से सब कुछ लिख दिया गया है और जो कुछ अल्लाह की तरफ से है उसमें किसी किस्म की खता का शायबा तक हमें ईमान के दर्जे से खारिज कर देगा। अल्लाह ताला हमें ऐसी खताओं से अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। नेमतुल्लाह शाह वली का असल नाम नूरुद्दीन था, जिनका खानदान इल्म व इरफान में अहम मकाम रखता था। उनके शजर नसब को देखें तो पता चलता है कि हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से जा मिलता है। बास के नज़दीक वो कश्मीरी थे, कुछ उन्हें शामी करार देते हैं। उन्होंने 105 साल उम्र पाई। वो इल्म जाफर के माहिर थे। उसके अलावा उन्हें इल्मुल अखबार और इल्मुल अहकाम पर भी मुकम्मल उबूर हासिल था। उन्होंने तहसील इल्म के लिए कई ममालिक का दौरा किया और 7 बरस तक मक्का मुकर्रमा में क़याम पजीर रहे। बताया जाता है कि उन्होंने दुनिया के मुस्तकबिल के हवाले से 2000 से जायद अशआर कहे, जिनमें से इस वक्त करीबन 300 दस्तयाब हैं। ताहम उनसे भी मुस्तकबिल के कई वाक़यात रोज़ रोशन की तरह सामने आ जाते हैं। इस पर यकीन की बुनियाद उनके वो अशआर हैं जो उन्होंने अपने मुस्तकबिल और हमारे माजी के हवाले से कहे। ये अशआर हर्फ बहर्फ दुरुस्त साबित हुए, हत्ता कि उन्होंने हुक्मरानों के जो नाम दिए हैं वो भी अपनी जगह अटल थे। लिहाजा हम यकीन कर सके हैं कि मुस्तकबिल के वाक़यात भी इसी तरह पेश आएंगे जिस तरह इससे पहले पेश आते रहे हैं। वैसे भी वो फरमाते हैं कि ये अल्लाह ताला के राज हैं। ये राज उन तक कैसे पहुँचे, वो अल्लाह के वली थे, वही इस बारे में अच्छी तरह जानते होंगे कि मौला करीम की तरफ से उन्हें कैसे आगाह किया गया। मौजूदा दस्तयाब अशार के बारे में मुख्तसरन कुछ कुतुब में मौजूद है, जिनमें ज्यादातर फारसी जबान के उन शेरों के तराजिम पर ही इत्तेफाक किया गया है। कहीं कहीं थोड़ी बहुत तशरीह भी दी गई है। हम सबसे पहले देखते हैं कि नेमतुल्लाह शाह वली खुद अपने अशार के बारे में क्या फरमाते हैं। बुजुर्ग ने अपने इस कलाम के हवाले से भी कई अशार कहे हैं, जिनमें कलाम की सदाकत के अलावा उन्होंने उस अरसा को भी बयान किया है जिसमें ये अशार कहे गए। सबसे पहले उस अरसा को ही ले लेते हैं। इस बारे में उनके 2 अशार हमें दस्तयाब हैं, जिनके तराजम ये हैं। नेमत खामोश हो जा, अल्लाह ताला के राज आया मत कर। मैं ये वाक़या कुंत कुंजा यानी 548 हिजरी में बयान कर रहा हूँ। कुंत कुंजा सन बताने के लिए इस्तेमाल किया गया है। ये कुरान पाक से लिया गया है, जिसके आदाद 548 बनते हैं। उस दौर में सन ईस्वी 1153 था। यह शेर उस दौर का है जब नेमतुल्लाह शाह वली ने इमाम महदी रहमतुल्लाह अलैह के ज़हूर और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमानों से उतरने के बारे में अशार कहे। आजकल इल्मुल आदात के हवाले से तारीख बताने का रिवाज नहीं रहा, मगर पुराने ज़माने में इसी तरह सन या तारीख बताई जाती थी और अमूमी तौर पर उसके लिए अल्फाज का इंतखाब कुरान पाक से किया जाता था। अब दूसरे शेर को देखते हैं। उस शेर में उन्होंने इल्मुल आदात का सहारा नहीं लिया, बल्कि शेर में ही सन बता दिया है। वो कहते हैं, जब ये अशहार कहे गए उस वक़्त सन ईस्वी 570 था। कादिर मुतलक जिस तरह चाहते हैं उसी तरह से होगा।
होगा। 570 हिजरी में 1174 ईस्वी था। जो अशार और उनकी जो तरतीब इस वक्त दस्तयाब है उसके हवाले से ये अशार ग़ज़वा हिंद के हवाले से कहे गए। इन दोनों अशार का दरमियानी अरसा हिजरी सन के हवाले से 22 बरस और ईस्वी सन के हवाले से 21 बरस बनता है। इससे जाहिर होता है कि उन्होंने अपने अशार या पेशनगोइयाँ कम अज कम इतने अरसे में मुकम्मल की थी। इन अशार की तादाद कुछ 2.5 से 3000 बताई जाती है। वो तमाम अशार मिल जाते तो आने वाले दौर की तस्वीर मजीद वाज़ेह हो सकती थी। ताहम जो पेशनगोइयाँ मौजूद हैं उनसे भी बहुत कुछ पता चल जाता है। अगर सारे शेर दस्तयाब नहीं तो मुमकिन है कुदरत उन्हें किसी वक्त मंजर आम पर ले आए। इसमें कुदरत की कोई हिकमत होगी कि इतनी बड़ी तादाद में अशार मिल नहीं पा रहे। एक हदीस पाक याद आ रही है जिसका मफहूम कुछ इस तरह से है कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने वाले जमानों के सब हालात सहाबा कराम रदियल्लाहु अन्हुम के गोश गुजार कर दिए। मगर अल्लाह ताला की कुदरत देखें, बाद में सुनने वालों के जहनों में वो सब कुछ नहीं रहा, वरना हम अपने रहबर व रहनुमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से ही सारे हालात जान लेते। बहरहाल ये भी मौला करीम की हिकमत है। यहाँ ये वजाहत कर दें कि बाज़ औकात हम अल्लाह ताला की मसलहत का लफ्ज़ इस्तेमाल कर देते हैं जो सरीहन गलत मालूम होता है, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात गरामी हर मसलहत से पाक और आज़ाद है। उसके यहाँ हिकमत होती है। ये मसलहतें तो हम दुनियादारों के लिए हैं, मेरे मौला के यहाँ इसका कोई वजूद नहीं। तब तक प्यारे दोस्तों यहाँ तक ही, तो इंशाल्लाह जुड़े रहें हमारे साथ। तो नेमतुल्लाह शाह वली की ये पूरी अशार की मालूमात आप तक पहुँचती रहेंगी और किस बार किस इंशाल्लाह रहमान हम वीडियो आप तक पहुँचाते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।